उमा महेश्वर व्रत। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि के दिन उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत करने से जातक को भगवान शिव और माता की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भी देवी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उमा महेश्वर व्रत का अनुष्ठान किया था। उमा महेश्वर व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने का विधान है। उमा महेश्वर व्रत कब करें? इस वर्ष उमा महेश्वर व्रत 29 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन किया जाएगा। व्रत एवं पूजा की विधि। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि के दिन उमा महेश्वर का व्रत एवं पूजन किया जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध से स्नान कराए। फिर बिल्वपत्र, पुष्प और फूलमाला चढ़ाए। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाए, दीपक जलाए, फल अर्पित करें और भोग लगाए। तत्पश्चात उमा महेश्वर की कथा कहे या सुने। कथा सुनने के बाद शिवाष्टक का पाठ करें और भगवान शिव जी की आरती करें। पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट करें। दिन में एक ही समय भोजन करें, फिर रात को भजन कीर्तन करके समय व्यतीत करें। उमा महेश्वर व्रत की कथा। मत्स्य पुराण में उमा महेश्वर व्रत का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण में उल्लिखित कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के दर्शन करके लौटते समय मार्ग में महर्षि दुर्वासा की भेंट भगवान विष्णु से हुई। महर्षि दुर्वासा को भगवान शंकर ने आशीर्वाद स्वरूप एक बिल्व पत्र की माला प्रदान की थी। तब महर्षि दुर्वासा की भेंट भगवान विष्णु से हुई तो उन्होंने वो माला विष्णु जी को दे दी। भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा से मिली उस माला को स्वयं अपने गले में धारण ना करके गरुण जी के गले में पहना दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु से कहा कि तुमने मेरे आराध्य भगवान शंकर का अपमान किया है। उनके द्वारा दी गई माला मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप दी और तुमने वो माला स्वयं धारण ना करके अपने गरुण को पहना दी। यह मेरा और मेरे भगवान शंकर का घोर अपमान है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। तुम श्रीहीन हो जाओगे। लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली जाएगी। क्षीर सागर भी तुमसे छीन जाएगा और तुम्हारा शेषनाग भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। महर्षि दुर्वासा से ऐसा श्राप सुनकर भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार किया और फिर बड़े शांत स्वर में उन्होंने महर्षि दुर्वासा से उस श्राप के निवारण का उपाय पूछा। तब महर्षि दुर्वासा ने भगवान विष्णु को उमा महेश्वर व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि उमा महेश्वर व्रत के करने से मेरे श्राप के कारण तुम जो कुछ भी खोओगे वो सब तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान विष्णु जी ने भाद्रपद माह की पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से महर्षि दुर्वासा के दिए श्राप का निवारण हुआ और लक्ष्मी के साथ साथ उन्होंने जो भी वस्तुएं खोई थी उन्हें वो सब पुनः प्राप्त हो गई। उमा महेश्वर व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का व्रत एवं पूजन पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य जाने अनजाने अपने द्वारा किए सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी दोषों का निवारण हो जाता है। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। उसे जीवन में हर प्रकार का धन और सुख प्राप्त होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। यह बहुत ही शुभ और महान फल देने वाला व्रत है। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और साधक को उनकी कृपा प्राप्त होती है।